अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम। जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं आपके लिए अगस्त का महीना। कर्क राशि वालों यानी कैंसर साइन वालों, आपके लिए अगर आपकी जन्म राशि कर्क है या आपका लग्न कर्क है या पहले भाव में अगर कर्क आता है आपकी जन्म कुंडली में, तो यह वीडियो आपके लिए। इसमें मैं वैदिक ज्योतिष और टैरो कार्ड्स इन दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूं, सम्मिश्रण के साथ में। मैं हूं आपका ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज आपके लिए लेकर आ गया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाले अगस्त के महीने में विस्तृत राशिफल के साथ। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस भी कर दीजिएगा। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सके, इस बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महीने के ग्रहों को लेकर जो हलचल होने वाली है दो उसकी। हर महीने की तरह सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और इस बार सूर्यदेव 17 अगस्त को कर्क राशि से यानी आपके लग्न से निकलकर अपनी ही राशि यानी कि सिंह राशि में आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अभी सप्ताह महीने की शुरुआत में ये यहां पर होंगे आपके लग्न भाव में, जो कि 17 अगस्त को यहां पर उठकर यहां से और आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु के साथ युति हो जाएगी। साथियों, इसी के साथ शुक्र देव भी जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं अभी 12वें घर में आपके गुरुदेव के साथ में, वो भी 21 अगस्त को निकलकर आपके लग्न में आने वाली है, यानी कि यहां से उठेंगे और आपके लग्न भाव में यहां पर आ जाएंगे, लेकिन 21 तारीख को। तो मोटा मोटी आप ये समझिए इस पूरे महीने लगभग शुक्रदेव आपके लगभग एक 2/3 हिस्से में आपको 21 तारीख तक 12वें घर के रिजल्ट देंगे, जहां पर गुरु के साथ युति बनी हुई है। अद्भुत। सबसे पहले बात करते हैं इस महीने को मिलाकर, कुल मिलाकर जो आपको एनर्जी, जो ऊर्जा रहेगी उसके बारे में। अगस्त के शुरुआती दिनों में खासकर 12 अगस्त तक आप अपने परिवार, बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। धार्मिक कार्यों या फिर ट्रैवलिंग के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। तो अगर कहीं तीर्थ यात्रा या कोई पूजा का प्लान था, बढ़िया समय। इस दौरान घर में सुकून, माँ के साथ विशेष अटैचमेंट और रिश्तों में गर्माहट महसूस जरूर करेंगे आप। अब जैसे जैसे महीने का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, यानी कि 13 अगस्त के बाद आपके काम धंधे तेजी से बढ़ने लगेंगे। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। समाज और करियर में पहचान जरूर बढ़ेगी। जॉबलेस लोग भी पूरे तरीके से जोर लगाइएगा, क्योंकि संभावना है कि इस समय उन्हें अच्छी खबर जॉब को लेकर मिल जाए। अब बारी आती है कुछ खर्चों की। तो 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में लग्जरी गुड्स यानी कि खूबसूरत चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है, तो बजट बनाकर रखिएगा। धार्मिक कार्यों पर भी थोड़ा बहुत खर्च करना संभव है, लेकिन इससे मन को सुकून जरूर मिलेगा। धर्म कर्म करना चाहिए, दान पुण्य करते रहना चाहिए। जहां बात परिवार की है, वहीं 13 जून से 17 अगस्त के बीच भाई बहन या पड़ोसियों से जुड़ी कुछ जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं। इस अवधि में धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। रिश्तों को मजबूत कीजिएगा, क्योंकि 17 अगस्त के बाद चीजें बेहतर होने लगेंगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक बेहद शुभ समय की बात करते हैं। 20 जुलाई जो जा चुकी है से लेकर 20 सितंबर के बीच आपके लिए बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने का एक अच्छा अवसर और योग बना हुआ है। कहीं से अचानक से अधिक धन आपको लाभ हो सकता है। निवेश या फिर कोई पुराना उधार वापस भी आ सकता है। अब जानते हैं अगस्त 2025 की तारीख वाइज, यानी आपको डेट वाइज बताता हूं भविष्यवाणियां आपके जीवन में अलग अलग पहलू के बारे में नोट कर लीजिएगा। साथियों, 1 अगस्त से 3 अगस्त का समय, इन दिनों में घर में शांति और सुख का वातावरण रहेगा। परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताने का मौका मिलेगा और खास तौर पर मां के साथ में आपका रिश्ता गहरा और सुकून देने वाला रहेगा। घर की सजावट या फर्नीचर आदि पर ध्यान दिया जा सकता है। अगर शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ में प्यार के पल जरूर बिता पाएंगे। 4 से 5 अगस्त जब आएगी तो यह समय रोमांटिक रहेगा। बच्चों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। किसी पुराने गिले शिकवे को दूर करने का मौका मिलेगा। इन तारीखों में बच्चों से संवाद बढ़ाइएगा और उनकी परेशानियों को जरूर सुनिएगा। रिश्तों में मिठास भी आएगी। इसके बाद 6 तारीख और 7 तारीख का जो समय होगा, इन दिनों में सेहत का ध्यान रखिएगा, खासतौर पर पेट का, डायबिटीज का अगर आप है रोग तो उसका ध्यान रखिएगा। ब्लड प्रेशर जैसी तकलीफें उभर सकती हैं। अगर कोई सरकारी काम या जरूरी मीटिंग है तो 5 अगस्त की दोपहर 11 बजे तक निपटा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद रुकावटें आपको आ सकती हैं। साथियों, अब आती है 8 और 9 अगस्त का तारीख। तो शादीशुदा लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार रहेगा। जीवन साथी के साथ रोमांटिक संबंध और भी बेहतर हो जाएंगे। मिलकर समय बिताइएगा। छोटी यात्राएं या डेट प्लान कर सकते हैं। यह घर के लोगों के लिए भी पॉजिटिव समय रहेगा। 10 से 11 अगस्त की बात करें
तो थोड़ा सा तनाव महसूस हो सकता है, काम का प्रेशर बढ़ सकता है और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा सा फैसला मत लीजिएगा, धैर्य रखिएगा। 12 और 13 अगस्त को यह समय धार्मिक यात्राओं, पूजा अर्चना या लाइफ में रिफ्रेशमेंट के लिए शुभ रहेगा। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो यह समय बहुत बढ़िया है। पढ़ाई या शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यहाँ कुछ नया सीखने को मिल सकता है। 14 से 15 अगस्त को जॉब जो लोग ढूंढ रहे हैं उनके लिए समय बेहतरीन साबित होगा। नई नौकरी के लिए अप्लाई करें या पुराने काम में बदलाव की योजना बनाकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख को इन दिनों में दोस्तों के साथ मिलकर कोई नया इन्वेस्टमेंट, खासकर शेयर मार्केट में करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पर 18 अगस्त को दोपहर 2 बजे के बाद में कोई नया फैसला टाल दीजिएगा, क्योंकि बाद में रुकावटें आ सकती हैं। 19 और 20 अगस्त को आपको महत्वपूर्ण फैसलों को टालना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाने का आपको खतरा रहेगा। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उन्हें 21 अगस्त के बाद लीजिएगा। अगर जरूरी मीटिंग का आप कोई प्रस्ताव है तो उस पर थोड़ा रुक जाइएगा। साथियों, इसके बाद आती है 21 अगस्त और 22 अगस्त। तो 21 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र है, सोना या कीमती चीज खरीदने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय बन रहा है। 22 अगस्त के दिन आप बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नकारात्मकता जीवन में कम हो जाएगी। और इसके बाद आता है 23 तारीख और 24 तारीख। 23 और 24 तारीख को फाइनेंशियली आपके लिए बेस्ट दिन रहेंगे। अगर किसी को उधार दिया था तो पैसे मांगने का वक्त आ गया है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। पूरे परिवार के साथ में समय बिताइएगा और खुशियां जरूर बांटिएगा। साथियों, अब आते हैं 25 और 26 अगस्त पर। तो भाई बहन या पड़ोसियों से जुड़े कुछ मामले सामने आ सकते हैं। पुराने कनेक्शन फिर से सामने आ सकते हैं। रिश्तों में समझदारी दिखाइएगा। छोटे मोटे ट्रिप के भी योग हैं, लेकिन ये दिन थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए शांत रहिएगा। 27 अगस्त शाम 7 बजे के बाद 28 और 29 अगस्त को ये जो 3 दिन हैं, इनमें घर के मामलों में सुख और संतोष का अनुभव होगा। घर खरीदने या किसी कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के भी योग बन रहे हैं। अपनी माता जी के साथ में आपका रिश्ता और गहरा होगा इन दिनों में। इन दिनों में सेविंग्स कम हो सकती है, मगर आनंद जरूर मिलेगा। साथियों, अब आती है 30 तारीख और 31 तारीख की बारी। तो ये अंतिम 2 दिन बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करने का समय रहेगा। साथ में कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा। बच्चों की खुशी में आपकी खुशी होगी, इसलिए इस पल को पूरे तरीके से जिएगा। अब साथियों, बताता हूं आपको कुछ फाइनेंशियल टिप्स जो आपके इस महीने को अच्छा कर देंगे। सोने की खरीदारी 21 अगस्त को कीजिएगा, शुभ रहेगा। निवेश या बड़ी कोई डील है वो 18 अगस्त तक कीजिएगा। 23 और 24 अगस्त को उसको फाइनल कीजिएगा। जरूरतों और लग्जरी के खर्चों में संतुलन रखिएगा, खासकर 20 अगस्त तक। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करता हूं साथियों। तो पेट यानी कि आपका डाइजेशन सिस्टम, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं इस महीने। हेल्दी डाइट को अपनाइएगा, फास्ट फूड से बचिएगा और पानी खूब पीजिएगा। रोज सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए, यह आपके स्वास्थ्य और सकारात्मकता को लेकर आएगा। बात करते हैं शिक्षा वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो अगस्त में मानसिक एकाग्रता थोड़ी कम रहेगी। पढ़ाई में मन डाइवर्ट हो सकता है। बड़े डिसीजन, कोर्स में चेंज करना या कोई एंट्री लेना है तो 15 से 16 अगस्त के बाद लीजिएगा, फायदा रहेगा। गुरु और चंद्रमा के बीच में मंत्र का जाप और गुरु पूजा विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रहेगी। बात करें आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की, तो छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। लाइफ पार्टनर के लिए बहुत समय अच्छा है। करियर में भी उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। मैरिड लाइफ में सपोर्ट और समझदारी से सुख शांति भी बनी रहेगी। साथियों, अब आपके करियर, बिजनेस और धन के बारे में अगर बता दूं थोड़ा बहुत, तो करियर में थोड़ा फोकस भटक सकता है, मगर आप अपने टारगेट पूरा कर सकते हैं। नौकरी बदलना हो या बिजनेस में बदलाव करना हो तो 15 और 16 अगस्त के बाद बढ़िया समय रहेगा। 20 जुलाई से 20 सितंबर का जो ये समय आपके लिए है, धन लाभ का, इन्वेस्टमेंट का और सेविंग्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। पैसे को कहां लगाना है, ये बहुत अच्छा समय है। कुछ चुनौतियां और सावधानियां भी आपको बता देता हूं साथियों, जिसका आपको ध्यान रखना है। 6, 7, 10, 11, 19 और 20 अगस्त को महत्वपूर्ण फैसलों से बचिएगा या अच्छे से सोच समझकर कदम उठाइएगा। किसी भी बड़े फाइनेंशियल डील या इन्वेस्टमेंट के लिए 18 या 23 और 24 अगस्त को ही प्रायोरिटी दीजिएगा। भाई बहन या पड़ोसियों से अनबन हो तो तुरंत शांत रहिएगा, कोशिश करके रिश्ते सुधारिएगा। कुछ खास उपाय अब आपको बता देता हूं। 6 और 20 अगस्त को शिव मंदिर में जल का अभिषेक कीजिए, मानसिक शांति जरूर मिलेगी। 12 और 27 अगस्त को गणेश मंदिर में दर्शन और प्रार्थना कीजिए, काम में बाधाएं दूर हो जाएंगी। रोज
सूर्य देव को जल चढ़ाइए, अहंकार को कंट्रोल में रखिए। विद्यार्थियों को गुरु पूजा और बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम से गुरुवे नमः, इसका 108 बार जाप कीजिएगा, बहुत लाभकारी रहेगा। कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का खूब जाप कीजिएगा। इस महीने की शुरुआत बहुत पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हो रही है। खासकर 12 अगस्त तक परिवार, बच्चे और धार्मिक कार्यों में आपको खुशियां जरूर मिलेंगी। 13 से 29 अगस्त के बीच में काम धंधों में तेजी और करियर में पहचान और फाइनेंशियल ग्रोथ के बढ़िया योग बन रहे हैं। महीने के बीच में रिश्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ में जुड़े कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं। धैर्य से उसको सब कुछ चीजों को सुलझा कर आगे बढ़िएगा। 21 अगस्त को सोना खरीदने का मैं आपको बता ही चुका हूं। 22 अगस्त पानी में, बहते पानी में नारियल को बहाने का प्रयास कीजिएगा, आसपास कहीं निकल जाइएगा। कभी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह मिलती है। अगस्त का महीना आपके लिए नई उम्मीद, नई ऊर्जा और कई नए अवसर लेकर आया है। भरोसा रखिएगा खुद पर, अपने प्रियजनों पर, सब कुछ संभव होता है साथियों, अगर वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके मन में क्या चल रहा है वो भी बताइएगा। इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एक जरूरी सूचना आपको दे देता हूं कि अगर आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण उतनी गहराई से नहीं कराया जितना हम करते हैं, यानी जिसमें हम आपकी कुंडली को पढ़ते समय वैदिक ज्योतिष लेते हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति लगाते हैं, भृगुनंदी नाड़ी का यूज करते हैं, वास्तुशास्त्र का यूज करते हैं, एस्ट्रो वास्तु का यूज करते हैं, टैरो कार्ड्स का यूज करते हैं और न्यूमरोलॉजी को यूज करते हैं। चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, आपका मोबाइल नंबर तक चेक करते हैं, आपकी जन्म तिथि तक चेक करते हैं और आपको पैसों से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित, करियर से संबंधित पूरे तरीके से गहराई से रीडिंग करने के बाद गाइडेंस दी जाती है। यही हमारा प्रयास है। बस यह ध्यान रखिएगा कि यह फ्री नहीं है, लेकिन बहुत कम चार्ज में करते हैं, इतने चार्ज में कोई नहीं करेगा। साथियों, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की